बंदी से जो नफ़ा नुकसान है वो अलग है। अभी एक रिपोर्ट आई किसी की, अब वो रिपोर्ट के हवाले ये कभी फिर से ये चर्चा छिड़ गई है कि भैया शराबबंदी, उस रिपोर्ट में हकीकत बताई गई है कि बात ठीक है कि शराबबंदी लागू रहते शराब का कारोबार हो रहा, ये एक काला धंधा हो गया है। और यदि खजाने में आज शराबबंदी समाप्त हो तो बिहार वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इससे निश्चित रूप से शराब से कोई 20,000 करोड़ तक का साल में आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन लगे हाथ जब ये कुछ नहीं है तो 40,000 से अधिक का ही कारोबार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में शराबबंदी पर संग्राम छिड़ा हुआ है और सत्ताधारी पार्टियां ही आमने सामने हैं। एनडीए में ही बवाल है इस पूरे मामले को लेकर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है वो गुजरात शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। जैसे गुजरात में शराबबंदी है और कुछ छूट के साथ वहां शराबबंदी है, उस तरह से शराबबंदी बिहार में होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए। और इससे पहले तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल नहीं है शराबबंदी, जबकि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बार बार ये कहते हैं कि समीक्षा नहीं होगी, शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार ने इसको लागू किया था और जीतन राम मांझी पर कड़ा पलटवार करते हैं एक तरह से बिना नाम लिए बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल। वो कहते हैं कि अगर राजस्व चाहिए तो क्या कोठा खोल दें। जो लोग जिनको शराब पीने की आदत है या इस तरह की वो बात कर रहे हैं कि वही शराबबंदी के लिए बेचैन हैं। तो शराबबंदी पर बातचीत होगी। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। सर, शराबबंदी को लेकर बहस तो लगातार हो रही है। शराबबंदी बिहार में सख्ती से लागू होनी चाहिए। शराबबंदी बिहार में लागू है लेकिन कागजों पर लागू है। और अब एनडीए में शराबबंदी को लेकर घमासान छिड़ गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, क्या शराबबंदी भी नहीं रहेगी? नहीं, ये शराबबंदी तो है लागू। अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं मानता हूँ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जदयू के अध्यक्ष है नीतीश कुमार, ये उनकी एक अच्छी जीत का परिणाम है। ये अच्छी जीत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी कई नेताओं का नाम गिनाया और कोई कह रहा है कि भाई शराबबंदी किस काम की शराबबंदी, जब बिहार में शराबबंदी की शराब डिलीवरी हो रही है और शराबबंदी कागज़ पर है, कहीं धरातल पर नहीं है। आए दिन रोज़ शराब की करोड़ रुपए की खेप पकड़ी जाती है। आखिर शराब बुड़कर तो आती नहीं है। मतलब यह है कि कोई पंजाब से, दिल्ली से, झारखंड से, कलकत्ता से, नेपाल से शराब कहीं पटना, मुजफ्फरपुर तक खेप में पहुंच रही है। कि पूरे स्थानीय प्रशासन जो है उसकी पूरी विफलता है, पुलिस की जो महकमा इसको रोकने के लिए है। और शराब का कारोबार तो कहते हैं कि 2016 में जब ये शराबबंदी लागू की गई थी उस समय 3500 करोड़ का खजाने में आमदनी होती थी। शराब जब उसका कारोबार चल रहा था, सरकार ने थोक कारोबार तो अपने हाथ में ले रखा था। और ये नीतीश कुमार की ही सरकार थी कि शराब की दुकानें पंचायत लेवल तक खुलवाई थी। एक शराब नीति बनाई गई थी और कहा था कि शराब के कारोबार में ठेके में कुछ जो चंद लोग पूरे प्रदेश में हावी हैं, इसको हम विकेंद्रित करें। और उसमें उसका कुछ असर भी हुआ था। लेकिन बाद के दिन में फिर अप्रैल से 2016 से एक दशक हो गए। तो आज जो समीक्षा की बात होती है, समीक्षा तो होती ही रहती है, होती रही भी है। लेकिन अब जदयू इस सरकार की एक मुख्य साझेदार है और शराबबंदी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी नीतीश कुमार के इस कदम का। और अभी सम्राट चौधरी ने जब बिहार की बागडोर संभाली, इसके बाद पहली बार वो जब मीडिया से मुखातिब थे, ये सवाल उनसे पूछा गया कि वही लोग कहा जा रहा है कि जो अभी आपने भी प्रारंभिक चर्चा में और मैं उस वक्त था जब सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या बिहार में, बिहार के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कन्हैया भिलाड़ी ने शराबबंदी को लेकर उनसे सवाल पूछा था, तो जवाब दिया था कि आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, दूसरे राज्यों में ही जाना पड़ेगा। तो मतलब उन्होंने कहा कि शराबबंदी ये समाप्त नहीं होने जा रही है। शराबबंदी है, लागू रहेगी। हाँ, इसमें कहीं कोई जो लूफॉल्स है, विफलता है, हम लोग उसको चेक करने के लिए वो सब काम करेंगे। तो अब तो शराबबंदी लागू है और शराबबंदी बिहार में समाप्त नहीं होने जा रही है। बीजेपी की सरकार आ गई तब भी। अभी शराबबंदी से जो नफ़ा नुकसान है वो अलग है। अभी एक रिपोर्ट आई किसी की, अब वो रिपोर्ट के हवाले ये कभी फिर से ये चर्चा छिड़ गई है कि भैया शराबबंदी, उस रिपोर्ट में हकीकत बताई गई है कि बात ठीक है कि शराबबंदी लागू रहते शराब
का कारोबार हो रहा है, ये एक काला धंधा हो गया है। और यदि खजाने में आज शराबबंदी समाप्त हो तो बिहार वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इससे निश्चित रूप से शराब से कोई 20,000 करोड़ तक का साल में आमदनी बढ़ सकती है जी। लेकिन लगे हाथ जब ये कुछ नहीं है तो 40,000 से अधिक का ही कारोबार हो रहा है। तो शराबबंदी को लेकर ये बहस छिड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं की, और ये बात सही है कि देखिए शराब के कारण जो एक महिला घरेलू हिंसा थी, उसमें तभी लोग शराब पीकर चौक चौराहे पर जिस ढंग से बौराए दिखते थे, ये सब तो बंद हुआ है। लेकिन एक जैसे अपराधमुक्त समाज की एक आदर्श कल्पना की जा सकती है। शराबबंदी लागू होने के बाद लोग घर मंगाकर शराब पी रहे हैं। अब शराब महंगी हो गई है। जो शराब कंपनियों से आती है 100 रुपये की, वो बिक रही है 300-400 रुपये की। यही कारोबार हो रहा है। अब तो लोग कहते हैं कि भाई जो इस काले धंधे में, और अब तो इसी धंधे से बहुत लोग माननीय भी बन रहे हैं। आपको हैरानी होगी, एक नया अपराध जगत हो गया है इस शराब माफिया का। तो कुल मिला जुला कर जो आपने आज चर्चा की कि खासकर सत्तारूढ़ दल के नेताओं में इसके चलते घमासान है, अलग अलग बिंदु राय है, तो सब अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो प्रारंभ से ही कहते रहे हैं कि वैसी शराबबंदी में जो खास के गरीब युवा कमज़ोर लोग हुए, 15 लाख से अधिक केसेज हुए। इतनी ही संख्या में मुकदमा भी कोर्ट में है, तो कोर्ट भी परेशान है। इस शराबबंदी, हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। नहीं, जब और अब तो सरकार ने एक तरह से कहिए कि घोषित नीति ही बताई कि शराब पीने वाले को नहीं पकड़ने की बजाय शराब के कारोबारियों को पकड़िए, जो इस धंधे में लगे हैं, जो शराब मंगा रहे हैं, ब्रांड के मालिक को भी पकड़ा जाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन रहते हुए कहाँ शराब, न शराबखोरी रुकी, न शराब कारोबार रुका। और अब ये शराबबंदी समाप्त हो, इसकी चर्चा होते रहती है। क्या शराबबंदी समाप्त हो जाएगी? और जनता दल यूनाइटेड इस वक्त तो कह रही है, जेडीयू के जो, हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं शराबबंदी नहीं खत्म होगी और शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। क्या संभावित तस्वीर हो सकती है? गुजरात मॉडल लागू होगा, शराबबंदी समाप्त हो जाएगी, या शराबबंदी अपने शराबबंदी का जो अभी स्वरूप है उसी स्वरूप में लागू रहेगी? अभी जिस स्वरूप में लागू है ही अभी जी। और इसकी समीक्षा की तो फिलहाल कोई बात मुझे निकट भविष्य में नज़र नहीं आ रही है। हाँ, कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे दे, सरकार एक नहीं बहाना जरूर खोज रही है। सरकार को भी ये समझ है कि शराबबंदी बिहार में एक मजाक सी हो गई है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन सरकार कोई नीतिगत फैसला लेगी कि शराब बिहार में फिर लोग पिए बिके, ये व्यवस्था होने से रही बात जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो वहाँ तो ये बात सही है कि परमिट पर शराबबंदी लागू होते हुए वहाँ सुलभ हो जाती है। अब पीने वाले लोग वहाँ भी स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से जो पीने वाले हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार में जब शराबबंदी पीने की, रखने की, बनाने की, कारोबार करने की सब संज्ञेय अपराध है और बहुत सख्त कानून बना हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि अभी ये, पहले जदयू बीजेपी की सरकार थी, अब बीजेपी जदयू की सरकार है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में स्पष्ट कह चुके हैं कि वे शराबबंदी पर रीथिंक करने का सवाल। क्या ये डर भी है कि अगर शराबबंदी खत्म करेंगे तो नीतीश कुमार ने जो एक वोट बैंक क्रिएट किया, वोट बैंक था नहीं, वो क्रिएट किया, महिलाओं का वोट बैंक, वो छिटक जाएगा? नहीं, देखिए, एक तो ये कल्पना की बात कर रहे हैं, ये कोई वोट इसके कारण नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ लेंगे, वो स्थिति गई, वो स्थिति है नहीं। रही बात की वोट का सवाल है, तो महिलाओं में भी अब दोनों तरह की राय है। मैं देखता हूँ अभी मिली जुली राय है। मैं व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी का पक्षधर हूँ। मैं भी। हाँ, लेकिन ऐसी शराबबंदी जिस ढंग से बिहार में आज हो रही है कि कोई डिलीवरी हो रही है, तो एक कोई ना कोई तो मेजर सोचना पड़ेगा जी। कि कोई खजाने को हानि भी हो रही है और शराबबंदी रुक भी नहीं पा रही थी, कौन सा रास्ता अपनाया जाए। लेकिन अब एक बहस का है, समीक्षा इसीलिए होनी चाहिए कि आखिर ऐसी शराबबंदी जो बिहार में लागू है और इतने सख्त कानून बने हैं, तो पूरा ये आप समझिए कि प्रशासन की मिलीभगत, कारोबारी का हिस्सा, ये पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। मैंने कहा कि बिहार में शराब माफिया, और इसमें तो अब यंगस्टर इसके करियर बन गए हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां भी इसकी करियर बन गई हैं। कितने इस तरह के केसेज हो चुके हैं। तो समीक्षा तो हमेशा होनी चाहिए। कोई काम कानून बनता है तो समीक्षा में, संविधान में संशोधन तक हो चुका है। तो ये कोई एक शराबबंदी कोई एक ऑर्डर से लागू हुआ है, कानून बनाकर भी, तो समीक्षा करने में क्या दिक्कत है? समीक्षा का मतलब समाप्त करना नहीं होता है। उसके लाभ हानि को समीक्षा करके कोई क्या इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है, ये सोचा जाना चाहिए। और शराबबंदी एक अच्छे कौज के लिए हुआ है, तो शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए। आखिर हत्या की घटना नहीं रुकी, तो उससे संबंधित जो धारा है सज़ा का
302 था पहले, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, बहस होगी क्या।